आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज अ ज़ोंबी। तो ये कहानी काफ़ी पुरानी है, जब मैं एक विलेजर था और अपने गांव में बहुत आराम से रहता था। लेकिन एक दिन मेरी एक विलेजर से किसी बात पर लड़ाई हो गई और मैंने उसको गलती से मार दिया। जब बाकी विलेजर्स ने ये देखा तो उन्होंने मुझे गाँव से निकाल दिया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मैं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जैसे ही रात हुई तो एक ज़ोंबी ने मुझ पर अटैक कर दिया और मैं एक ज़ोंबी विलेजर बन गया। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि मैं एक ज़ोंबी विलेजर की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। इसलिए मैं एक विच के पास गया ताकि वो मुझे अपने पोशंस की मदद से वापस एक विलेजर बना दे। लेकिन उस विच ने मुझे एक ऐसा पोशन दिया जिससे मैं एक रियल ज़ोंबी बन गया। और यहाँ से मुझे मिले 3 मेन गोल्स जो मुझे इन 100 दिनों में पूरे करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड बेस बनानी है, दूसरा मुझे अपनी एक ज़ोंबीज़ की आर्मी बनानी है और इन विलेजर्स पर हमला करना है जिन्होंने मुझे विलेज से निकाला, और आखिर में मुझे उस विच को भी ख़त्म करना है जिसने मुझे ज़ोंबी बनाया। तो डे 1 को मैं विच के हट से बाहर आया और मैंने देखा कि वो विच अब यहाँ नहीं थी और वो कहीं जा चुकी थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक ट्री को तोड़ना शुरू किया और कुछ वुड जमा करने के बाद मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और कुछ स्टिक्स बना ली। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक वुडन पिकेक्स बनाई और फिर थोड़ा सा डिग डाउन करने के बाद मैंने कुछ कोबल स्टोन माइन किया और फिर मैंने अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे उस विच की कैट नजर आई, तो मैंने उसका पीछा किया और उसे जाकर मार दिया। उसके बाद मुझे कुछ चिकन्स नजर आई, तो मैंने उनको भी मारकर फूड जमा कर लिया क्योंकि गाइस मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक स्केलेटन दिखाई दिया जो कि गाइस मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, और शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि अब मैं भी एक ज़ोंबी था। उसके बाद मुझे कुछ शीप्स और काउज मिली, तो मैंने उनको मारना शुरू कर दिया क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता था कि जब मुझे भूख लगे तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो। जंगल में घूमते हुए मुझे एक क्रीपर मिला जो कि मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन मैंने उसे फिर भी मार दिया ताकि मेरी एडवांसमेंट पूरी हो जाए। थोड़ी देर ही चलने के बाद मुझे एक विलेज दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से वहां गया और वहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने आयरन गोलम को मारा और उसकी आयरन इंगट्स जमा की, और उसके बाद मुझे कुछ हे बेल दिखाई दी, तो मैंने जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक होए बनाकर सारी की सारी हे बेल को जमा कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उस चेस्ट को खोला और वहां पर कुछ खाने का सामान था, तो मैंने उस सारे के सारे सामान को ले लिया। नेक्स्ट डे होते ही मेरे पास जितनी भी हे बेल थी मैंने उससे ब्रेड बना ली और फिर मैंने एक आयरन का हेलमेट भी बना लिया ताकि मैं धूप में ना जलूं। उसके बाद मैंने ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर मैं बेड उठाने के बाद सीधा विलेज से निकल गया। थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद मुझे एक रवीन दिखाई दी जो कि गैस काफी ज्यादा गहरी थी और यहाँ से मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी, इसलिए मैं पानी से होता हुआ सीधा उस रवीन में चला गया। नीचे आते ही मुझे कुछ आयरन और दिखाई दिया, तो मैंने उसको माइन कर लिया और फिर गाइस मुझे जहां पर भी आयरन नजर आ रहा था मैंने उसे माइन करना शुरू कर दिया और मैंने काफी ज्यादा कोल भी माइन किया। और फिर गाइस मैं काफी दिनों तक कोल और आयरन माइन करता गया क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना था और अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड करना था। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने काफी ज्यादा आयरन जमा कर लिया था जिससे मैं अपने आर्मर को बना सकता था और अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर सकता था। तो मैंने जल्दी से कुछ फर्नेस बनाया और फिर मैंने जितना भी आयरन माइन किया था मैंने उसे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया, और अब बस मुझे वेट करना था आयरन के स्मेल्ट होने का। आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने उसे फर्नेस से निकाला और फिर गाइस मैंने अपने सब टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर लिया और अपने लिए आयरन का आर्मर भी बना लिया। और अब गाइस फाइनली मेरा फुल आयरन का आर्मर बन चुका था और मेरे टूल्स भी आयरन में अपग्रेड हो चुके थे। तो इसके बाद मैं केव से बाहर आ गया और फिर मैं सीधा ही चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे होते ही मुझे एक विलेज दिखाई दिया जो कि पास में ही था, इसलिए मैं उस विलेज में गया और वहां पर कुछ शुगर केन था, तो मैंने उसको तोड़ लिया। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और फिर मैंने एक होए बनाया और फिर उस विलेज में जितनी भी हेबेल थी मैंने उस सारी हेबेल को जमा कर लिया। और अब गाइस आगे सारा ओशन था, इसलिए मैंने अपने लिए एक बोट बनाई, लेकिन गाइस तभी मुझे दूर ही एक रूइंड पोर्टल दिखाई दिया, तो मैं जल्दी से वहां गया और वहां पर मुझे एक चेस्ट दिखाई दी जिसके अंदर कुछ सामान था, तो मैंने उस सारे के सारे सामान को भी ले लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक शिपरेक दिखाई दिया जिसके अंदर एक चेस्ट थी और उसमें कुछ सस्पिशियस स्ट्यू थे, तो मैंने उन्हें ले लिया। थोड़ी देर ही चलने के बाद मैं एक पिलीजर आउटपोस्ट में पहुंचा जहां से मुझे एक गोट हॉर्न मिला और उसकी आवाज कुछ ऐसी थी। उसके बाद गाइस मैं जैसे ही पिलीजर आउटपोस्ट से बाहर आया तो मेरा हेलमेट टूट गया और मैं आग में जलना शुरू हो गया, लेकिन गाइस मैंने जल्दी से पानी में जाकर अपनी आग को बुझाया और फिर मैंने अपना नया हेलमेट लगा लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास वुड बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वुड जमा की और फिर मैंने उसके प्लैंक्स बनाए और एक बोट बनाई और फिर मैं सीधा ही पानी में निकल गया। काफी देर तक बोट चलाने के बाद अब गाइस मुझे एक डेजर्ट बायो मिल चुका था जिसके साथ ही एक मैंग्रोव स्वाम्प भी था, तो मैं जल्दी से वहां गया और वहां पर जाते ही मुझे कुछ नए ब्लॉक्स मिले, तो मैंने उन्हें तोड़ लिया। उसके बाद मुझे कुछ मैंग्रोव वुड मिली, तो मैंने उसको भी जमा कर लिया। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे एक डेजर्ट टेंपल दिखाई दिया जो कि पास में ही था, इसलिए मैं सीधा उस डेजर्ट टेंपल के अंदर गया और फिर मैंने वहां जाकर डिग डाउन करना शुरू कर दिया।
नीचे आते ही गाइस मैंने सारी चेस्ट को खोल कर देखा और उनमें जो भी सामान था मैंने उस सारे सामान को ले लिया और फिर मैंने नीचे से TNT भी जमा किया और मैं सीधा ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटाई और फिर मैं सीधा चलना शुरू हो गया। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे एक विलेज दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ हे बेल थी, तो मैंने उस सारी हे बेल को जमा कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर कुछ ब्रेड थी तो मैंने उसको भी ले लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक ब्लैक स्मिथ का घर मिला, तो मैं जल्दी से उसके घर के अंदर गया और वहां पर एक चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे 3 डायमंड्स मिल गए और ये गाइस सच में मेरे लिए अनबिलीवेबल था, क्योंकि गाइस ऐसा मेरे साथ पहली दफा हुआ था। काफी दिनों तक चलने के बाद अब गाइस मैं एक खुले मैदान में पहुंच चुका था और यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ही दूर मुझे एक डोंकी नजर आया, तो मैं जल्दी से उसके पास गया और फिर मैंने उसे टेम किया और उसे सैडल लगाई। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक चेस्ट बनाई और फिर मैंने उस चेस्ट को अपने डोंकी के साथ लगा दिया और अपने सारे सामान को भी उसमें स्टोर कर दिया और फिर मैं सीधा चल पड़ा। थोड़ा सा ही आगे आने के बाद मुझे एक लावा पूल दिखाई दिया जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता था, इसलिए मैंने उस लावा पूल के पास ही एक गड्ढा बनाकर अपने डोंकी को वहां पर बंद कर दिया ताकि वो कहीं भी भाग ना जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वुड जमा की और फिर मैंने उससे चेस्ट बनाकर अपने सारे सामान को उस चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मुझे कुछ लामा दिखाई दिया तो मैंने उन्हें मार दिया और फिर गाइस मैं जैसे ही वापस आया तो मुझ पर कुछ फैंटम्स ने अटैक कर दिया, तो मैंने भी एक एक करके उन सब फैंटम्स को मार दिया। और फिर गाइस मैं जैसे ही अपने बेड पर सोने गया तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पर नहीं सो सकता था क्योंकि मेरे आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स थे, तो मैंने अपना बेड उठाया और मैं थोड़ा दूर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मैंने अपने बेड को उसकी जगह पर वापस लगाया और फिर मैंने अपने डोंकी की चेस्ट से आयरन निकालकर एक वाटर बकेट बनाई। उसके बाद मैं जैसे ही बकेट में पानी भरने गया तो अचानक से मेरा हेलमेट टूट गया, तो मैंने जल्दी से अपना नया हेलमेट लगाया और फिर मैंने जल्दी से पानी में जाकर अपनी आग को भी बुझा लिया। उसके बाद मैंने बकेट में पानी भरा और फिर मैंने लावा पूल पर आकर अपना नेदर पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैंने उसके सामने के एरिया को भी क्लीन कर दिया ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैंने फ्लिंट एंड स्टील लेकर अपने पोर्टल को इग्नाइट किया और फिर मेरी इन्वेंटरी में जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया और उसके बाद मैं सीधा अपने पोर्टल के अंदर चला गया। नेदर में आते ही मैंने देखा कि मेरा पोर्टल काफी अच्छी जगह पर खुला था और यहाँ पर मुझे आसपास किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े नेदर क्वार्ट्ज माइन किए और फिर मुझे जहाँ पर भी गोल्ड और दिखाई दिया मैंने उसको भी माइन कर लिया और उसके बाद मैंने नेदर एक्स को माइन करना शुरू कर दिया क्योंकि गाइस अब हमें अपनी हॉन्टेड बेस बनाने के लिए नेदर एक्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। माइनिंग करते हुए मेरी पिकेक्स टूट गई तो मैंने जल्दी से अपने लिए काफी ज्यादा पिकेक्स बना ली और फिर मैं लग गया नेदर एक्स को माइन करने में। बहुत ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने काफी ज्यादा नेदर एक्स जमा कर लिया था जिससे मैं अपनी हॉन्टेड बेस बहुत ही आराम से बना सकता था। तो इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर मुझे एक सोल सैंड बायोम नजर आई, तो मैंने वहां पर जाने के लिए ब्रिजिंग शुरू कर दी। वहां पर पहुंचते ही मुझे कुछ बोन ब्लॉक्स दिखाई दिए तो मैंने उनको माइन कर लिया और फिर मैंने काफी ज्यादा सोल सॉइल और सोल सैंड जमा की और फिर मैं अपनी ब्रिज से होता हुआ सीधा अपने पोर्टल की तरफ वापस आ गया। वापस आते ही मैंने देखा कि रात हो रही है तो मैं सीधा अपने बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने अपने नेदर एक्स को स्मेल्ट होने के लिए रखना शुरू कर दिया, लेकिन गाइस अभी मेरे पास फर्नेस काफी ज्यादा कम थे इसलिए मैंने कुछ फर्नेस बनाए और फिर मैंने उनमें भी नेदर एक्स को रखना शुरू किया। लेकिन गाइस तभी अचानक मेरा हेलमेट टूट गया तो मैंने जल्दी से अपना नया हेलमेट लगाया और वाटर बकेट से अपनी आग को भी बुझा लिया। उसके बाद मैंने अपने बाकी नेदर एक्स को भी स्मेल्ट होने के लिए रखा और फिर मेरी इन्वेंट्री में जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने अपना शुगर कैन लिया और उसको जाकर प्लांट किया और फिर मेरे पास जितनी भी हेबेल बची थी मैंने उस सारी हेबेल से अपने लिए ब्रेड बना ली। अब गाइस मेरे पास आयरन बिल्कुल ही खत्म हो चुका था इसलिए मैंने डिग डाउन करना शुरू कर दिया और फिर गाइस मैं एक केव में पहुंचा जहाँ पर काफी ज्यादा आयरन था, तो यहीं से मैंने अपनी आयरन की माइनिंग को शुरू कर दिया। बहुत देर तक माइनिंग के बाद अब मैंने काफी ज्यादा आयरन और कोल जमा कर लिया था तो मैं जल्दी से वापस आ गया। उसके बाद मैंने अपने फर्नेस में कोल डाला और जो आयरन मैंने माइन किया था मैंने उसको भी स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और फिर मैंने अपने डोंकी को उसके डर्ट के घर से बाहर निकाला और एक फेंस बनाकर उसे फेंस के साथ बांध दिया और अब मेरा जितना भी आयरन स्मेल्ट हो चुका था मैंने उसे फर्नेस से बाहर निकाला और फिर मैंने काफी ज्यादा एक्स बनाए। उसके बाद मैंने जितना भी सामान अपने गधे पर लादा था मैंने उस सारे सामान को उसकी चेस्ट से बाहर निकाला और उसे अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया और फिर मैं सीधा निकल गया एक डार्क फॉरेस्ट को ढूंढने के लिए। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब गाइस मुझे फाइनली एक डार्क फॉरेस्ट मिल चुका था, तो मैंने अपने गधे को फेंस के साथ बांधा और मैं लग गया वुड को जमा करने में।
काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस मैंने बहुत ज्यादा वुड जमा कर ली थी, तो मैंने उस सारी वुड को अपनी डोंकी की चेस्ट में डाला और मैं सीधा निकल गया। वापस आते हुए मुझे एक रूट पोर्टल दिखाई दिया जो कि पास में ही था, इसलिए मैं सीधा उस पोर्टल के पास गया और वहां पर एक चेस्ट थी जिसके अंदर से मुझे एक फॉर्च्यून 3 का एक्स मिला और बाकी भी कुछ सामान था, तो मैंने उसे ले लिया। और उसके बाद मुझे वहां पर एक गोल्ड ब्लॉक दिखाई दिया, तो मैंने उसको भी तोड़ लिया और मैं सीधा वापस आ गया। बहुत ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब गाइस मैं अपनी बेस पर वापस आ चुका था, तो मैंने अपने डोंकी को फेंस के साथ बांधा और फिर मैंने जितना भी नेदर एक्ट स्मेल्ट होने के लिए रखा था मैंने उसे फर्नेस से निकाला और जो मेरे पास फालतू सामान था मैंने उसको अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने अपने डोंकी की चेस्ट से सारी की सारी वुड निकाली और फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर एक चेस्ट बनाई और सारी वुड को उस चेस्ट में स्टोर कर दिया। और अब बहुत ज्यादा रात हो रही थी, तो मैं जल्दी से अपने बेड पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने अपनी चेस्ट से सारी नेदर ब्रिक्स निकाली और फिर अपनी दूसरी चेस्ट से सारी वुड भी निकाली और फिर मैंने वो सारा सामान बनाना शुरू कर दिया जिससे मैंने अपनी हॉन्टेड बेस को बनाना था। उसके बाद मैंने सैंड को जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गाइस तभी मुझे एक लैपिस लज़ूली मिला, तो मैंने उसको भी माइन किया और फिर मैंने वापस आने के बाद अपनी सैंड को फर्नेस में डाल दिया और फिर मैंने उस सारे एरिया को क्लीन किया जहाँ पर मुझे अपनी हॉन्टेड बेस को बनाना था और फिर मैं लग गया अपनी बेस को बनाने में। काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस मैंने फाइनली अपनी इस बेस को कंप्लीट कर लिया था और ये सच में देखने में काफी ज्यादा हॉन्टेड थी। और अब गाइस बारी थी अपने आर्मर को डायमंड में अपग्रेड करने की, इसलिए मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उसे स्मेल्ट होने के लिए रखा और फिर मैंने उससे काफी ज्यादा पिकैक्स बनाई और जो सामान मेरे काम का नहीं था मैंने उसे भी अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। और अब मेरे पास वुड भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी वुड जमा की और फिर मैं सीधा चला गया डायमंड की माइनिंग के लिए। नीचे आते हुए मुझे कुछ लैपिस लज़ूली मिला, तो मैंने उसे माइन कर लिया और फिर मुझे कुछ कॉपर और मिला, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से डिग डाउन करना शुरू कर दिया और तभी मैंने देखा कि नीचे तो एक बहुत बड़ी माइन शाफ्ट थी, तो मैं जल्दी से आगे गया और वहां पर मुझे एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिली जिसके अंदर एक शार्पनेस 3 की बुक थी और उसके अंदर और भी काफी ज्यादा सामान था, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर मुझे कुछ आयरन दिखाई दिया, तो मैंने उस सारे आयरन को माइन कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्ट्रिंग जमा की और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर दिखाई दिया जिसके पास 2 चेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने उन चेस्ट को खोला और उनमें से मुझे कुछ म्यूजिक डिस्क मिली और भी काफी ज्यादा सामान था, तो मैंने उस सारे सामान को ले लिया। उसके बाद मुझे कुछ आयरन मिला, तो मैंने उसको माइन कर लिया और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर कुछ रेड स्टोन था, तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी केव मिली जिसके अंदर कुछ डायमंड्स थे, तो मैंने जल्दी से वाटर बकेट एमएलजी की और फिर मैंने नीचे जाके उन डायमंड्स को माइन कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से केव को एक्सप्लोर करना शुरू किया और तभी मुझे कुछ और डायमंड्स मिले, तो मैंने उन सबको भी माइन कर लिया। और फिर मैं काफी दिनों तक केव को एक्सप्लोर करता रहा और मुझे जहां पर भी डायमंड्स मिलते गए मैं उन सबको माइन करता गया। केव को एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक चिकन पर बैठा हुआ बेबी ज़ॉम्बी मिला जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। उसके बाद मैंने दोबारा से डायमंड्स को ढूंढना शुरू कर दिया और तभी गाइस मुझे कुछ डायमंड्स दिखाई दिए, तो मैंने उनको माइन किया और उनके नीचे से मुझे कुछ और डायमंड्स मिले और इतने ज्यादा डायमंड्स तो गाइस मुझे एक साथ ही मिल गए। उसके बाद मैंने काफी दिनों तक केव को एक्सप्लोर किया और मुझे जहां पर भी डायमंड्स मिलते गए मैंने उन सबको माइन किया और अब गाइस फाइनली काफी दिनों की मेहनत के बाद मेरे पास 35 डायमंड्स आ चुके थे और मेरे ख्याल से ये डायमंड्स मेरे आर्मर और टूल्स को बनाने के लिए काफी थे। तो इसके बाद मैं अपनी बेस पर वापस आ गया और फिर मैंने जितना भी सामान माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर किया और फिर मैंने अपने टूल्स को और आर्मर को बनाना शुरू कर दिया। अब गाइस फाइनली मेरा फुल डायमंड का आर्मर बन चुका था और मेरे सब टूल्स भी डायमंड में अपग्रेड हो चुके थे और अब गाइस मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो इसके बाद मैंने जितना भी आयरन माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रखा और फिर वो आयरन जैसे ही स्मेल्ट हो गया तो मैंने उसे फर्नेस से निकाला और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर एक एनविल बनाया और अपनी शार्पनेस 3 की बुक को अपनी सोर्ड पर लगा लिया। अब गाइस मेरे पास फूड बिल्कुल ही खत्म होने वाला था, इसलिए मैंने अपनी चेस्ट से सारा रॉ मीट निकाला और फिर मैंने उसे अपने स्मोकर में पकने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने
देखा कि मेरे घर के बाहर एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ था, तो मैंने उसके लामा को मारकर स्ट्रिंग कलेक्ट की। और फिर मैंने देखा कि वांडरिंग ट्रेडर कोई भी अच्छी ट्रेड नहीं दे रहा था, तो मैंने उसे मार दिया। अब गाइस बारी थी अपने ज़ॉम्बीज की आर्मी बनाने की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़ॉम्बीज को बुलाने के लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाई जाए। तो मैंने एक अच्छी सी बेस बनाना शुरू कर दी ताकि ज़ॉम्बीज मेरी आर्मी ज्वाइन कर सकें। अब गाइस फाइनली मैंने अपने ज़ॉम्बीज के लिए एक बहुत ही अच्छी बेस बना ली थी। तो इसके बाद मैंने वहां पर एक साइन बोर्ड प्लेस किया और उस पर लिखा वाना गेट रिवेंज कम इनसाइड। और अब गाइस मुझे बस वेट करना था कि ज़ॉम्बीज इस साइन बोर्ड को पढ़ें और वो मेरी आर्मी ज्वाइन करें। तो इसके बाद मैंने अपनी चेस्ट खोली और फिर मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे मैंने उन सब ब्लॉक्स को अपनी चेस्ट में स्टोर कर दिया। और अब गाइस मेरा खाना पक चुका था, तो मैंने उसे अपने स्मोकर से निकाला और फिर मैं चला गया आयरन की माइनिंग के लिए, क्योंकि गाइस अब आगे मुझे आयरन की काफी ज्यादा जरूरत थी और मेरे पास आयरन बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग के बाद अब गाइस मैंने काफी ज्यादा आयरन जमा कर लिया था, तो मैं जल्दी से अपनी बेस पर वापस आया और फिर मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती मैंने जितना भी आयरन माइनिंग से जमा किया था मैंने उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और फिर वो आयरन जैसे ही स्मेल्ट हो गया तो मैंने उसे अपने फर्नेस से निकाला और फिर मैंने काफी ज्यादा सोर्स बनाई ताकि मैं इसे अपनी आर्मी के एक एक मेंबर को दे सकूं और वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी ना रहे। उसके बाद मैं अपनी बेस से बाहर आया और अब गाइस मैंने काफी ज्यादा सोर्स बना ली थी जो मुझे अपनी आर्मी के एक एक मेंबर को देनी थी। तो इसके बाद मैं सीधा अपनी अंडरग्राउंड बेस में गया और मैंने देखा कि गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ चुके थे जो बिल्कुल रेडी थे मेरी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो इसके बाद मैंने एक एक करके सब ज़ॉम्बीज को सोर्स देना शुरू कर दी ताकि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएं। सब ज़ॉम्बीज को सोर्स देने के बाद मैंने उन सबको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें उन विलेजर से बदला लेना है जिनकी वजह से आज हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं और हम सबको मिलकर अपनी पूरी जान लगानी होगी ताकि एक भी विलेजर जिंदा ना बचे। और कल हम सब विलेज पर हमला करने के लिए निकलेंगे और विलेज के पास वाली पहाड़ी पर जमा होंगे और फिर अचानक विलेज पर अटैक कर देंगे। अब गाइस मेरी आर्मी बिल्कुल रेडी थी विलेज पर हमला करने के लिए। तो इसके बाद मैं सीधा अपनी बेस में गया और फिर मैंने अपनी चेस्ट खोली और जो भी सामान मेरे काम का था मैंने उसे अपने पास रखा और फिर मैंने देखा कि रात हो रही है तो मैं जल्दी से सो गया। अब गाइस विलेज पर अटैक करने का वक्त आ चुका था, तो मैं अपनी बेस से बाहर आया और फिर मैं सीधा चला गया उस विलेज पर हमला करने के लिए जहां से मैं आया था और उन विलेजर्स का खात्मा करने के लिए जिन्होंने मुझे विलेज से निकाला था। बहुत ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मैं उस विलेज के पास पहुंच चुका था जहां से मैं आया था और अब मैं बिल्कुल रेडी था इस विलेज पर हमला करने के लिए। लेकिन गाइस अभी मुझे वेट करना था रात होने का ताकि मेरी ज़ॉम्बी आर्मी भी यहाँ पर आ जाए और हम सब मिलकर इस विलेज को बर्बाद कर दें। थोड़ी ही देर तक वेट करने बाद अब गाइस रात हो चुकी थी और मेरी ज़ॉम्बी आर्मी भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और ये सब बिल्कुल रेडी थे विलेज पर हमला करने के लिए और इन सबको पता था कि इन्हें एक भी विलेजर को जिंदा नहीं छोड़ना है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने रेड का सायरन बजा दिया। काफी ज्यादा देर की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली हमने इस विलेज को बर्बाद कर दिया था और अब इस विलेज में एक भी विलेजर जिंदा नहीं बचा था और मैंने अपना बदला ले लिया था और ये सब कुछ मेरी ज़ॉम्बी आर्मी की वजह से ही हो सका था।
और अब बारी थी उस विच का खात्मा करने की, जिसकी वजह से आज मैं एक ज़ॉम्बी की जिंदगी गुजार रहा था। तो मैं चला गया सीधा उस विच के हट की तरफ। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मैं उस विच के हट के पास आ चुका था, जहां पर उसने मुझे ज़ॉम्बी बनाया था। तो मैं सीधा उस हट के अंदर गया, लेकिन गाइस मैंने देखा कि वो विच यहाँ पर नहीं थी और मेरे ख्याल से वो अभी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर विच का इंतजार किया जाए। तो मैं एक वाइन्स वाले ट्री के पीछे छुप गया, ताकि विच जैसे ही अपने हट के अंदर आए तो मैं उसका खात्मा कर दूं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गाइस विच अपने हट में वापस नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ऐसे इंतजार करना बिल्कुल बेकार है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना विच के लिए एक ट्रैप बनाया जाए, जिससे वो अपने हट में जैसे ही आए तो वो सीधा अपनी मौत से जा मिले। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया और विच के हट के अंदर एक ट्रोल ट्रैप बना दिया, ताकि विच अपने हट के अंदर आते ही सीधा ऊपर पहुंच जाए। और फिर मैंने दोबारा से एक पेड़ के पीछे छुपकर विच का इंतजार करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर तक इंतजार करने के बाद मैंने देखा कि विच अपने हट की तरफ वापस आ रही थी और वो सीधा ही अपने हट में गई और उसने जैसे ही ट्रैप चेस्ट को खोला तो वो मेरे ट्रैप में गिर गई। और जितनी देर में उसे पता चलता कि उसे किसी ने ट्रोल किया है, वो सीधा ही ऊपर पहुंच गई। अब गाइस फाइनली वो विच अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और अब मुझे एक ज़ॉम्बी की जिंदगी गुजारने में भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैंने उस विच से अपना बदला ले लिया था। नेक्स्ट डे होते ही मैं अपनी बेस की तरफ वापस आना शुरू हो गया, लेकिन गाइस मुझे तभी कुछ एमरल्ड ओर दिखाई दिए, जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। तो मैंने उनको माइन किया और फिर जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से होता हुआ मैं अपनी बेस की तरफ वापस आ गया। अब गाइस फाइनली मैं डे 99 को अपनी बेस पर पहुंच चुका था और यहाँ पर आते ही मैंने देखा कि रात हो रही है, तो मैं जल्दी से जाकर सो गया। अब गाइस नेक्स्ट डे हो चुका था और मैंने सरवाइव कर लिए थे पूरे 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में एज अ ज़ॉम्बी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।